नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ 10 पर। मैंने आपके लिए हिंदी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो उपसर्ग हमेशा शब्दांश के आगे लगते हैं। तो अति धन आचार बनेगा अत्याचार। प्रश्न संख्या 2, गरीबों की सहायता करो। वाक्य में गरीब शब्द है तो गरीब शब्द है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 3, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 4, अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? तो अमृत का समानार्थी वाण होगा, तुणीर होगा, पीयूष होगा या वज्र होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा पीयूष। अमृत के अन्य समानार्थी शब्द पूछे तो अमृत के अन्य समानार्थी शब्द होगा सोम, अम्य, पीयूष, सुधा, सुरभोग, देवभोग आदि होंगे। सुरभोग और देवभोग। संधि शब्द का सही विलोम शब्द है। तो संधि का सही विलोम शब्द है विग्रह। और समास का पूछे तो समास का विलोम शब्द होगा व्यास। समास का क्या होगा? व्यास। और व्यास में कौन सी संधि है? तो व्यास में यण संधि है। कौन सी संधि? यण। और व्यास का संधि विच्छेद पूछे तो व्यास का संधि विच्छेद है वी धन आस बराबर व्यास। प्रश्न संख्या 6, किस क्रम में नीरज और निरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है? तो नीरज का अर्थ है कमल और निरुज का अर्थ है रोग रहित। प्रश्न संख्या 7, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा। तो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा आंसू कवि। प्रश्न संख्या 8, पेड़ से बंदर कूदा। वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक पूछा है तो इसमें अपादान कारक होगा। ये पेड़ से अलग हो रहा है, अलग होने के भाव में हमेशा अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 9, राम आम खाता है। वाक्य में कौन सा रूप होगा? तो इसमें कृत्रिवाच्य होगा। यदि इसकी कृत्रिवाच्य की परिभाषा की बात करें तो यदि कर्ता विभक्ति रहित हो और क्रिया का लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार हो तो वहां पर कृत्रिवाच्य होगा। लिंग वचन किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हो तो वहां कृत्रिवाच्य होगा। प्रश्न संख्या 10, मोर का तत्सम शब्द होगा। तो मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें 3 शब्द शुद्ध दिए गए हैं और 1 शब्द अशुद्ध दिया गया। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वापस सही है, पड़ोसी, पड़ोसी शब्द भी सही है, अधीन, अधीन शब्द भी सही है। ये त्योहार, त्योहार शब्द गलत है। त्योहार पर 1 मात्रा होगी, ये त्योहार सही होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, यह अशुद्ध है। मैंने घर जाना है, ये भी अशुद्ध है। मुझे घर जाना है, तो ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 13, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। वाक्य का प्रकार है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। यदि मिश्र वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। यदि आश्रित उपवाक्य को हटा दिया जाए तो प्रधान उपवाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न संख्या 14, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। प्रश्न संख्या 15, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ में बहुवीरी समास होगा। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका मोर, इसमें बहुवीरी समास होगा। प्रश्न संख्या
16 राजस्थानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय हमेशा शब्दांश के पीछे लगते हैं, शब्दांश के पीछे लगते हैं। तो इसमें राजस्थानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थान धन ई यानी ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 17 अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो अत्यंत क्या है? अत्यंत ये सुंदर विशेषण है और सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यंत। अत्यंत विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया की परिभाषा है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें कर्म नहीं होता और कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 3 शब्द अशुद्ध दिए गए हैं और 1 शब्द शुद्ध दिया गया। तो इसमें कौन सा पूजनीय का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो पूजनीय का विकल्प नंबर ब सही होगा। ये पूजनीय इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 20 किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें य, र, ल आ गए हैं और ये च जो कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह च एक तालव्य व्यंजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।